सप्रेम साहिब बंदगी। सभी भक्तमय माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। आप सब प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरनाड यूट्यूब चैनल पर सदगुरु कबीर साहब के भजन सत्संग साखियों को सुनते हैं। आज का जो शब्द है सदगुरु कबीर साहब का गुरु और शिष्य के विषय में, बहुत ही सुंदर साखी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई गुरु करने से पहले समझ बूझ लेना चाहिए कि वह गुरु कैसा है। ऐसा नहीं कि लंपट गुरु और चंपट चेला। और पानी भी पीते समय उसको छानना चाहिए ताकि उसमें कोई कीटाणु ना हो, कोई जीव जंतु ना हो जो शरीर के अंदर प्रवेश करे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि बिना विचारे गुरु करे। जो व्यक्ति बिना विचार के गुरु कर लेता है, ऐसे भी समझ कर के कोई आया और उसे गुरु कर लिया, उसे 84 लाख में भटकना पड़ता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। तो क्या दे सब कुछ? अपना काम क्रोध मद लोभ यह सब सौंप दे गुरु के शरण में। और शिष्य को गुरु क्या दे? सही शिक्षा, सही दीक्षा, सही सलाह, सही राह। तो सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं वह बड़े ही निराले शब्द हैं। जो मनुष्य सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को साखियों को समझता है, उसका निश्चित ही जीवन में कठिनाइयों से उसे मुक्ति मिलती है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु भया नहीं शिष्य भया, हृदय कपट न जाओ, आलो पालो दिख सहे चढ़ी पाथर की नाव। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि न गुरु भया और न ही शिष्य हुआ। जिसके मन में छल और कपट होता है, हृदय में कपट भरा होता है, छल भरा होता है, मन के अंदर पाप भरा होता है, वह हरदम दुख सहता है, उसे हरदम दुख मिलते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को पत्थर की नाव पे चढ़ा दिया जाएगा तो वह पार उतर जाएगा? नहीं, नाव तो काठ की होनी चाहिए ना। उसी प्रकार जो गुरु जिस गुरु के अंदर छल हो, जिस शिष्य के अंदर छल हो, ऐसे लोग सदा ही दुखी का कारण बने रहते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं वो पूरा बूढ़ रहा, डरा रहा किनारे बैठ। अब जिन ढूंढा तिन पाइया, इसका अर्थ यह है कि जिसने ढूंढा, जो खोजा सदगुरु को, कहा? गहरे पानी में बैठकर। अब गहरे पानी का मतलब यह होता है कि उस सार शब्द की गहराई में, शब्दों के अनंत गहराइयों में, सत्य में बैठकर जो मनुष्य बैठ जाता है, जो अंदर तक पहुंच जाता है, वही पार उतर जाता है। और मैं तो पागल हूं, मनुष्य को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जिस मनुष्य के अंदर यह सब भरा रहता है कि अरे कौन जाए, कौन इतना अपने आप का दिमाग लगाए, वह किनारे बैठकर ही डूब जाता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते कर गए काढ़े केस। जैसा ढूंढत मैं फिरू तैसा मिला न कोई, तत्वे तातिर गुण रहित निर्गुण सोरत होए। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि ऐसा कोई नहीं मिला कि जो हमको यह उपदेश दे कि भवसागर में डूबते कर गई काढ़े केस। भवसागर में डूबने का कोई चांस ही ना मिले, जो मुझे निकाल ले
ऐसा गुरु होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से संसार को जीवन में कल्याण रूपी शब्दों को सम्मानित किया, संसार को दिया। और जो भी व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझता है, जानता है, मानता है, उस व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने दुख आ जाए, लेकिन उसका मन कभी नहीं डिगता। वह सरल और शांत मन का होता है और वह सभी कठिनाइयों से लड़कर वह समृद्धि की ओर बढ़ता है। उसका मन कभी चंचल नहीं होता, उसका मन कभी डिगता नहीं है। वह बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बिना मंजिल पाए वह रुकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में यह चमत्कार है।